क्वेश्चन नंबर 1, खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को कहते हैं। सही आंसर ऑप्शन डी, उत्क्रम प्रासरण। विश्व के महासागर पृथ्वी का लगभग 3/4 भाग घेरे हुए हैं। पृथ्वी पर उपलब्ध कुल पानी में से मीठे जल लगभग 2.7% है, जिसमें से लगभग 75.2% ध्रुवीय प्रदेशों में हिम के रूप में विद्यमान है और 22.6% भूजल के रूप में है। शेष जल वायुमंडल, नमी, मृदा और वनस्पति में मौजूद है। उत्क्रम प्रासरण या विपरीत प्रासरण एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग पानी की अशुद्धियों को दूर करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग आयनों, अवांछित अणुओं और अन्य हानिकारक और बड़े कणों को पानी से हटाने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, डॉक्टर, कलाकार एवं मूर्तिकार कैल्शियम सल्फेट का उपयोग करते हैं जिसका लोकप्रिय नाम है। सही आंसर ऑप्शन डी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण उच्च तापमान पर जिप्सम को गर्म करने से होता है। यह आमतौर पर एक महीन सफ़ेद पाउडर के रूप में उपलब्ध होता है। जब इसमें पानी डाला जाता है तो जिप्सम क्रिस्टल बनते हैं, जिससे यह ठोस अवस्था प्राप्त कर लेता है। इसका उपयोग डॉक्टरों द्वारा टूटी हड्डियों को स्थापित करने, दंत चिकित्सा में कास्ट बनाने, मूर्तियाँ, खिलौने, सजावटी सामग्री, सस्ते गहने, ब्लैक बोर्ड, चाक आदि बनाने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है। सही आंसर ऑप्शन बी, 4। किसी भी तत्व के परमाणु का नाभिक धनावेशित होता है, जिसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं, जिसमें प्रोटॉन धनावेशित तथा न्यूट्रॉन एक उदासीन अर्थात आवेश रहित कण होता है। किसी भी तत्व की द्रव्यमान की संख्या उस तत्व के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योगफल होता है। क्वेश्चन नंबर 4, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। सही आंसर ऑप्शन डी, ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन एक भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ अपनी ठोस अवस्था से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। सामान्य रूप से किसी ठोस पदार्थ को गर्म करने पर यह पहले तरल अवस्था में तत्पश्चात गैस में परिवर्तित होती है, लेकिन ऊर्ध्वपातन की पूरी प्रक्रिया के दौरान पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित नहीं होती है। इस प्रक्रिया से प्राप्त गैस को यदि ठंडा किया जाए तो यह द्रव अवस्था में परिवर्तित न होकर सीधे ठोस अवस्था में ही परिवर्तित होती है। कपूर, नेप्थलीन, आयोडीन आदि इसके उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हीलियम के नाभिक में होता है। सही आंसर ऑप्शन सी, 2 प्रोटॉन एवं 2 न्यूट्रॉन। हीलियम एक रासायनिक तत्व है जो प्रायः गैसीय अवस्था में रहता है। यह एक निष्क्रिय गैस या नोबेल गैस की श्रेणी में आता है। इसका कोई रंग नहीं होता है और न ही इसमें किसी प्रकार का स्वाद या गंध होता है। सभी तत्वों में इसका क्वथनांक एवं गलनांक सबसे कम है। इस गैस का उपयोग वायुयान के टायरों में, गहरे समुद्रों में गोताखोरों द्वारा तथा मौसम संबंधी जानकारी के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा अणु का भाग नहीं है। सही आंसर ऑप्शन डी, फोटोन। अणु किसी भी साधारण पदार्थ की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके 3 मौलिक कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रत्येक परमाणु में एक नाभिक होता है जिसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन विभिन्न ऊर्जा स्तरों में चक्कर लगाते रहता है। परमाणु का नाभिक एक या एक से अधिक प्रोटॉन और कई न्यूट्रॉन से बना होता है। फोटोन प्रकाश और अन्य विद्युत चुंबकीय विकिरण के मूलभूत कण होते हैं। इसका द्रव्यमान 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 7, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है। सही आंसर ऑप्शन है, क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। सामान्य तापमान और सामान्य वायुदाब रहने पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। पानी का क्वथनांक वायुदाब का समानुपाती होता है, अर्थात वायुदाब के बढ़ने पर पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है और घटने पर घट जाता है। वायुमंडल में जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं वायुदाब कम होता जाता है, जिस कारण ऊंचाई वाले स्थानों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर उबलने लगता है। यही कारण है कि ऊंचाई पर खाना देर से पकता है। क्वेश्चन नंबर 8, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक। सही आंसर ऑप्शन ए, बढ़ जाता है। वह तापमान जिस पर कोई द्रव उबलकर द्रव अवस्था से वाष्प की अवस्था में परिणत हो जाए वह नियत ताप द्रव का क्वथनांक कहलाता है। जब किसी द्रव में कोई अवाष्पशील विलय या अशुद्धि जैसे नमक आदि मिला दिया जाता है तो द्रव का वायुदाब कम हो जाता है। द्रव के वायुदाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर रखने के लिए द्रव को और अधिक गर्म करना पड़ता है, जिससे उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध कौन सा मूल तत्व है। सही आंसर ऑप्शन है, सिलिकॉन। सिलिकॉन एक रासायनिक तत्व है। यह प्रकृति में सिलिका तथा सिलिकेट के रूप में पाया जाता है। इसकी खोज स्वीडन के रसायन शास्त्री जे बर्जेलियस द्वारा की गई थी। यह आवर्त सारणी के वर्ग 14 का सदस्य है, जिसकी परमाणु संख्या 14 तथा परमाणु भार 28.1 होता है।
यह एक अधातु तत्व है जिसके यौगिक इलेक्ट्रॉनिक अवयव, साबुन, शीशा एवं कंप्यूटर चिप्स बनाने में इस्तेमाल किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है। सही आंसर ऑप्शन बी, हाइड्रोजन सल्फाइड। पीतल एक मिश्र धातु है जो तांबा एवं जस्ता धातुओं के मिश्रण से बनाया जाता है। इससे निर्मित वस्तुएं अधिक टिकाऊ और आकर्षक होती हैं। यह ऊष्मा का अच्छा सुचालक होता है जिसके कारण इससे निर्मित बर्तनों का उपयोग घरों में खाना बनाने के लिए भी किया जाता है। ये बर्तन जल्दी गर्म हो जाते हैं जिससे ईंधन की बचत होती है। पीतल का बर्तन दूसरे बर्तनों से ज़्यादा मजबूत होता है।